पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, लेकिन वो पता नहीं होता। दूसरा चीज़ पता होता है तो पता होने के बाद वो दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं। थोड़ा सा तो हमारा काम ये है और फिर इधर उधर पब्लिक दिखा देना, फिर थोड़ा सा सबका गाँव में जाएंगे, जैसा मुझे बताया गया है, गाँव जाके लोगों का चेकअप करेंगे और चेकअप करके अगर हमें उनमें बीमारियां दिखाई देती हैं तो हम उन्हें मेडिकल भी प्रिस्क्राइब करेंगे और कुछ मेडिकल भी फ्री देंगे। तो आप सब लोगों को इस काम को जानने के लिए शुभकामना। आप लोगों को जागरूक करें और जागरूक करेंगे तो एक अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे होंगे और जो अल्टीमेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में मदद करेगा। आप लोगों को जानकारी दी और इसी के साथ अब मैं अनुरोध करूँगी हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर विनीत शर्मा जी से, सर आप 2 शब्द हमारे कैंप के लिए करें और हमें मोटिवेट करें। आज हमने एक बहुत अच्छे काम के लिए यहाँ पर और सबसे पहले ये कहूँगा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है और आपका जो मोटो है इस सोसाइटी को सेवा करने का, जिनके बच्चे भी मेरे भी जवान भी सभी को हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए हमें देखें और उनके लिए कोई डिजीज का हमें वीडियो बना लेना, वीडियो बन रही है सर। तो उसके लिए हमारी डॉक्टर टीम है वो उनको उसके लिए डायग्नोसिस वो भी कर सकते हैं, हम करें और उनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब फिलहाल आप फ्री देंगे, लेकिन हो सकता है किसी को लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप उसको हॉस्पिटल के लिए भी सजेस्ट करिए, वो कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये काम हमें करना है और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम किया है आपने और आपकी टीम ने और जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि उनके अंदर अभी से आप इस एज में अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आपने इसके लिए आज से चुरा के कुछ समय यहाँ इन्वेस्ट किया है। ये आपने एक मानव सेवा के लिए अपना टाइम दे रहे हो, डेफिनेटली ईश्वर आपकी मदद हमेशा करेगा। आप ऐसे ही रहिए और सोसाइटी के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें और अपने लिए शब्दों से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कार्यक्रम बहुत ही सफल है और ऐसे प्रोग्राम और आगे बीपी की जांच, शुगर या डायबिटीज़ की जांच और इसके अलावा आपके वज़न की भी जांच, क्योंकि वज़न की भी बड़ी बीमारी हमारे सामने हमारे समाज में देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जैसा सर ने बताया हम कुछ दवाइयों का भी वितरण कर रहे हैं जो एक्चुअल में नीडेड है, जिसको ज़रूरत है कैल्शियम की, विटामिन की या आयरन की, जिसकी कमी हो रही है हम उसकी भी वितरण कर रहे हैं कैंप में। और इसी के साथ हमने अपना आगे का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट करूँगी सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए और इस कैंप आप सफल हो, यश मिले और इसके साथ ही मैंने आपको कुछ कहा है तो मैं कहना चाहूँगा यह स्वास्थ्य के प्रति विश्वविद्यालय की 2 इकाई NSS और रेडियो नारद मिलकर के प्रकल्प को लेकर कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य होता क्या है? एक शारीरिक रूप से सक्षम हो, सबल हो, सुरक्षित हो, तो क्या शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है? मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा और होता है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ और कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं। मैं सबसे पहले आप विद्यार्थियों को, इन दोनों इकाई के माननीय सदस्यों को
ये कहना चाहूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रकल्प समाज के लिए लेकर चलते हुए आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करें। आपकी मेंटल हेल्थ और आपका सोशल हेल्थ इससे मजबूत होगी। आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम समाज में जाकर किस प्रकार से काम करें। अभी हमारे दिनेश सर ने बताया, नर सेवा ही नारायण। ईश्वर की भावना करते हैं तो हमें सेवा कार्य को भी लेना चाहिए। सेवा क्या है, इसके बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना की कई है और उसकी हमारी समन्वय मैडम बैठक का पूरा सेवा क्या होता है इसी के ऊपर उनका भौतिक नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज का इसका लाभ क्या है? हम गांव में जाते हैं पर गांव के लोग यहाँ आने का लाभ यह है कि गांव के लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जानकारी लेने और अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर जाने की आदत पड़े। सबसे पहले जो आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य है उस शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कि हमारे सारे विद्यार्थी बैठे हैं, इनको भी बहुत सजग रहना चाहिए। आपने अपना शुगर चेक किया है, नहीं किया? हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा जो कुछ भी नियत है स्वस्थ व्यक्ति के लिए उससे अधिक नहीं जानी चाहिए। हमारे पास प्रेशर तो है, आप सबके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है ना, घर वालों का प्रेशर है, वार्डन का प्रेशर है, शिक्षकों का प्रेशर है, पर रक्तचाप नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी सारे प्रेशर होने चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी सारे प्रेशर को मैं मैनेज करते भी हैं, आप करना भी आना चाहिए। पर यदि उन प्रेशर्स को मैनेज नहीं किया तो वो प्रेशर आपका रक्तचाप बढ़ा देगा। क्या आवश्यक है? हम अपने आप को इतना संयमित, संतुलित और व्यवस्थित रखें कि हम सारे दबावों को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए, उन पर विजय प्राप्त करते हुए रक्तचाप को नहीं बढ़ाएं। पहली आवश्यकता है कि हम सब स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहें, फिर समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। समाज का ये जो पर जो गांव के लोग यहाँ आएंगे और गांव के लोग ही नहीं जो यहाँ नहीं आ रहे, जो दर्शक सड़क पे निकलते हुए भी देखेंगे, उनको लगेगा कि हमारे हमें अपने स्वास्थ्य की जाँच करवानी चाहिए, उनकी भी तकलीफ तो किसी विशेषज्ञ से जाकर मिलना चाहिए, उसकी राय माननी चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रह करके यदि हम स्वस्थ रहेंगे, मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं आप लोगों को स्वस्थ रहने पर कह सकूँगा, आप रहेंगे दूसरों को कह सकेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ देश हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जाके मीटिंग से पहले आप देंगे बीपी चेक में खुद कैसे बिल्कुल बिल्कुल सर। भी चेक कर सकते हैं।
कैसे लंच के फिर भी चेक नहीं किया? ये कौन सी शुगर करोगे चेक? कितनी आनी चाहिए? कितनी आनी चाहिए वो? देखो किताब पढ़ो कहाँ आपके जी सर। रैंडम कितनी आनी चाहिए? शुगर या सर हाँ शुगर रैंडम आनी चाहिए सर 120 से लेस देन 120। वो तो फास्टिंग होगी। नहीं सर फास्टिंग तो सर 90 है। फास्टिंग 110 तक है। 90 है सर। और दूसरा एक बात और बताऊं, आप इससे चेक कर रहे हो इसमें और जो आप लैब में चेक करते हो उसमें कितना अंतर आता है? आता है नहीं आता है? कितना आना चाहिए? कितना आता है 10 का सर। लैब में चेक करते 10 to 15% कंपेयर करते हैं, ठीक है। रैंडम शुगर आपके उस स्टेज पर डिपेंड करती है कि आपने ब्रेकफास्ट क्या लिया, आपने बीच में क्या लिया, दिन के किस समय ले रहे हैं। क्योंकि आपकी पीपी आनी चाहिए 180 से कम और फास्टिंग आनी चाहिए 110 से कम। 90-80 तो आइडियल हो जाती है, पर अगर 110 भी है तो आपकी फास्टिंग बिल्कुल ठीक है और पीपी 180 से कम आनी चाहिए। पर आने वाले समय में नए जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसके अंदर विद मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर किसी व्यक्ति की 200 तक भी आती है तो उसको शुगर पेशेंट नहीं माना जाता है। और फास्टिंग यदि 110 से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो उसको शुगर पेशेंट नहीं माना जाता है। पर उसको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता हो जाती है। उसको शुगर इंटेक कम कर देना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे कि मैनेज कर बॉर्डर होता है सर वो बॉर्डर लाइन डायबिटीज। थोड़ा इसमें दिख रहा है किसकी टेस्ट हो रही है? नहीं अभी हो नहीं रही है। बट यहाँ से कम मैं ऐसे लूँ ना डॉक्टर को देना इसे पता चला क्या कर रहे हैं। आपका 84 है ना, ज़्यादा नहीं है। अरे आपकी एज भी देखो। इसका ब्लड प्रेशर कौन लेगा? आपका BMI तो कम आएगा अभी। हाँ जी, ब्लड प्रेशर कौन लेगा? साइड कर चेक करते हुए फोटो ले रहे हैं। ये कर रहा है पॉइंट पॉइंट फोटो ले रहे हैं। एक चेयर देना उसमें। कंपनी के ग्लूकोमीटर की स्क्रिप्ट अलग होती है। असर पड़ जाता है। खड़े हो जाते हैं। एक बात और बताऊँ मैं आपको, कंपनी वाले स्क्रिप्ट का चार्ज करता है, लेकिन तो चेंज करता है। राइट हैंड भी दिया जाता है? लेफ्ट 5 का अंतर आता है लेफ्ट राइट। जैसे लेफ्ट का लेफ्ट हमारे पुराना आयुर्वेदिक का फॉर्मूला वो ये कहता है 100+8। भाई ये तो मैं और कुछ फॉर्मूला बोल दूंगा आपको। 60 साल पर आता है 120 में से इससे लेते हो उससे लेते हो अपने इलेक्ट्रॉनिक से ये करेक्ट है थोड़ा ज़्यादा।
आपका कितना सर? कौन है सर आप? सर प्लीज 95 हो गया था सर, तो कम किया था, 88 हो गया बीच में। और नीचे ना कितना आया देखिए। गलत है मशीन, कितना आया सर? गलत है बहुत मशीन लगा। ये सही जगह पे नहीं रखिए भाई, मेरा ये फंडा लेके आओ, उस पर रखो इसको, गलत दे रही है। मेरा तो परसों मैंने चेक किया, डेली करता हूँ। 2 दिन में ऐसा क्या स्ट्रेस हो गया सर आपको? उसको सही जगह रखो। इसको घुमा के रखिए। नहीं नहीं, नीचे प्लेन होना चाहिए, थोड़ा बहुत सर इसको इधर इधर जी राम। कितना होगा बताओ सर? सर ऐसा लगता है 75 to 85 के बीच में। 10 का उतना बहुत ज्यादा अंतर बता रहे हो आप। 75 अब देखना कौन सा है। ये मशीन खराब है ना सर, अब इसको नहीं लेंगे। 85 कोई मैंने कहा 75 to 85 कहा तो मैंने तो सर 86 ही बताया था। मामा सकल कर दो देखो इधर इधर। और कप्तान लिख दोगे, वेट लिख दोगे। हमारा नमस्कार दिए सर। 85 ब्रेकफास्ट किया लिया और आपने भी रखो एकदम फ्लैट पे। गाड़ी रख दो। अपने हॉस्पिटल में ले भी फोटो लेगा, अपने हॉस्पिटल में ले ज्यादा आएगी। मेरे जान मैम अभी आई हो मैम। चाहिए 180 से कम। अब वो तो थैंक्स के लिए आगे असर पड़ जाता है। नीचे से खींचते हैं हेड डाउन। किसी व्यक्ति की 200 तक भी आती है। वही सही कह रहे हैं भैया, गलत बता रहा हूँ मेरा। मेंटेन कर रखा है आपने अपने आप को। 75 to 85 के बीच में। लो आगे तो प्रेरणा मिली है और सबसे चलो क्या शुगर आपके उस क्या रहे थे बस इतना है बहुत है। 10 to 15%। आपको इस कैंप के बारे में जानकारी मिली सर? रेडियोग्राफी रेडियोग्राफर करके है, इससे मुझे विज्ञापन उस पर प्राप्त हुआ था 2 दिन पहले। तो फिर मेरा यहाँ पे आना हुआ और फिर मैं आया हूँ तो सुनने के बाद। तो आपने यहाँ पे किस चीज़ का चेकअप कराया? प्राइमरी स्टेज पर जो प्राथमिकता दे रहे हैं जो भी यहाँ पे है, जैसे बीपी है, शुगर है, पल्स है, वो सारी चीज़ें चेक करी गई है। उसके उपरांत ये बता पा रहे हैं जो टीम है कि साहब आपको क्या परेशानी है, और बड़ा संतुष्टिपूर्वक सारा काम हो रहा है। तो आपने जांच करवाई, आपको क्या बताया? मेरा सब कुछ नॉर्मल ही था, बीपी मेरा ठीक था, शुगर मेरी नॉर्मल है, देन पल्स भी मेरी अच्छी बताई है यहाँ। तो आप संतुष्ट हैं इस सारे से? हाँ, 100% संतुष्ट है, अच्छा है। हमारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
आप यहाँ पे आए और आपको इस कैंप के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मुझे ये कैंप के बारे में मेरे जो ऑफिशियल ग्रुप है कॉलेज का उसमें बैनर आया था और साथ में NSS ग्रुप की मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने यहाँ पे जांच कराई तो डॉक्टरों ने आपको क्या बताया? मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल तो BP कराया है, शुगर कराया, वेट कराया और ये सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल था? हाँ, सब कुछ मेरा नॉर्मल। संतुष्ट आप डॉक्टरों की राय से संतुष्ट हैं? इस कैंप से संतुष्ट हैं? आई एम एग्री विद ऑल। अच्छा रहा आपका? थैंक यू। धन्यवाद। आपको इस कैंप के बारे में किसने बताया? हमको ऐसी पता पड़ी बाहर का कैंप लगा हुआ है, हम आए थे यहाँ पर, हमने शुगर भी कराया है, शुगर ठीक है हमारा। और आपने आपको जो डॉक्टर ने बताया है वो सब हाँ वैसे संतुष्ट है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमको, बस यही है कि दवा गोली है। और नाम भी बोलिए। जानवे यहाँ आए थे आप? यहाँ पे आए थे? तो सही है। क्या चेकअप कराया? क्या चेकअप कराया आपने? वो नॉर्मल है? आज आप यहाँ पे आई हैं तो आपको कैसा लगा? इधर इधर। हाँ मतलब धीरे धीरे। सही अंकल, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मानना हो तो कैसे माना जाए? हाँ मैम सारे देरी हो गई हमें आने में। एक सेकंड ऐसे रखा। अबे तो नीचे देख पा। कल आई थी कल। ये थोड़ी चढ़े आ मेरे घर चल। क्या? वीडियो निकाल के तो कहूँगा कि तो थोड़ी 28 दीदी मेरा कर दो मेरे को। काम करें। हमारे डायरेक्टर ने बताया नर सेवा ही नारायण है। हमें सेवा कार्य को करेंगे। सेवा क्या है इसके बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना की गई है और उसकी हमारी समन्वयक मैडम बैठी हैं। ये सब आपको कहते हैं कि सेवा किसे कहते हैं। कभी एक दिन उनका पूरा सेवा क्या होता है इसी के ऊपर इनका बहुत ही सुनना है। पर मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आज तक कहूँगा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है और आपका जो मोटो है एक सोसाइटी को सेवा करने का, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सभी को हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए हमें देखें और इनके अंदर कोई डिजीज का हमें लग रहा है कि इनके अंदर कोई डिजीज परसिस्ट हो सकती है तो उसके लिए हमारी डॉक्टर टीम है वो उनको उसके लिए डायग्नोसिस जो भी कर सकते हैं हम करें और उनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब फिलहाल आप फ्री देंगे, लेकिन हो सकता है किसी को लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप उसको हॉस्पिटल के लिए भी सक्सेस करिए।
वो और कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये काम हमें करना है और मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम किया है आपने और आपकी टीम ने। और जो वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके अंदर अभी से आप इस एज में अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आपने इसके लिए आपसे पूरा के कुछ समय यहाँ इन्वेस्ट किया है। ये 1185 ठीक है या नहीं बताओ। उसका लेफ्ट हैंड में चल जाए क्योंकि सर्कुलेशन सबसे पहले वहाँ से लेफ्ट स्टार्ट हो लेफ्ट साइड दर्द तो नहीं होगा? मैम मैंने आपको परसों भी बताया था, मैंने न्यू कनेक्शन ऐड किया है तो ये इस कनेक्शन पे लैब में चेक करते हैं 10 to 15% कहते हैं। मशीन में डिफरेंट आएगा 4-5 किलो का। आप ठीक नहीं करोगे ना इसको जो न्यूरोपैथी सबसे पहले न्यूरोपैथी सबसे पहले सिम्टम्स है न्यूरोपैथी शुरू वो लोग बाग समझते नहीं। कौन सी दवाई चल रही है डायबिटीज की? यहाँ एलोपैथी ले रहे हो दवाई? एलोपैथी सब बंद। डायबिटीज कभी ठीक हो ही नहीं सकती, बंद कैसे हो गई? ये ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो जिंदगी में ठीक होती नहीं है। नहीं होगा। दोस्तों आज आप यहाँ पे आई हैं तो आपको कैसा लगा? तो आप इस कैंप से संतुष्ट हैं? आपको यहाँ पे क्या बताया? जी बताइए दवाइयाँ दी है। तो आपने किसकी जांच करवाई? तो अभी आपने जो चेक करवाया तो किस चीज़ का चेकअप करवाया? तो नॉर्मल था। आप संतुष्ट हैं? नमस्कार। स्वास्थ्य के प्रति जो मार्गदर्शन दिया है हमें काफ़ी अच्छा लगा। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और सबसे पहले मैं आभारी इस बात का करूँगा कि बहुत ही बहुमूल्य अपना समय निकाल कर जो सर ने अपना यहाँ समय दिया है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत ओरिजेंटल होगा तब प्लेन भी यूँ हो गया तो गड़बड़ आई। 125 ये लेस आता है। आप लैब में करवाते हो उससे ज़्यादा आता है। वो तो उसके बाद में तो करना ही बंद कर दिया इसको 4-5 रैंडम खाने के बाद लिया जाता है ना? रैंडम कभी लिया? हाँ कभी। ज़्यादा है। सही बिल्कुल ठीक है आपको। सर वॉक का नतीजा दिन जब